माता के इस पवित्र आंगन में अभिनंदनीय श्रीमती जिला प्रमुख महोदया पधारे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार आपके दर्शन करने का मौका मिला। मंच पर विधायक प्रतिनिधि मेरे मित्र कृष्ण मुरारी जी, मंगरोब मारा साहब, मंगरोब उप सरपंच साहब, पातलियास उप सरपंच साहब और इस भील समाज के संस्थापक महोदय, प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला के सभी पधारे अध्यक्षगण, आपके सभी मंत्रीगण, समाज के वरिष्ठ, इस संगठन से जुड़े तमाम भाई बंधु, इस सराय को इसका मूर्त रूप देने की जिसने कदम तल कदम मेहनत की, उन सभी को सामने विराजे माताएं, बहनें, मातृशक्ति और भील समाज के मेरे सभी भाई बंधु और अभी अभी मेरे मित्र बने गोपाल जी भील, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके इस अमृतमय कृत्य में हमें भी याद किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात है, अभी मेरे मित्र माइक संचालन कर रहे हैं, वो 2-3 बार उन्होंने संबोधन किया कि गरीब जाति, गरीब जाति। तो आप गरीब जाति नहीं है, आप सरल जाति है। आज इस हिंदुस्तान की धरती में कई किले बने हुए हैं, कई गढ़ हैं, कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन इसके मूल निवासी आप थे, हम तो किराएदार हैं आपके। और वर्षों से कहावत चली आई है कि बिलों को ज़्यादा चाहिए भी नहीं, रखना भी नहीं आता है, बस काम चलना चाहिए। आज का दिन निकल गया, कल की कल सोचेंगे। इतने दिल फरियाद और मस्त प्रकृति के लोग हैं और प्रकृति से जुड़ी जाती है। और हमारा तो पीढ़ियाँ निकल जाएगी, आपका कर्जा हम नहीं उतार सकते। इस मेवाड़ रियासत में तो हमारे राज्य चिन्ह में आप विराजते हैं। एक तरफ भील का स्टेचू बना हुआ है हमारे राज्य चिन्ह में, और इस धरती पर जहाँ जहाँ रक्त की बूंदें पड़ी है, उसमें कभी कहीं कहीं हर बूंद में एक बूंद आपकी भी शामिल है। हमारे साथ जितने युद्धों में आपने कंधे से कंधा मिला के हमारा साथ दिया और आज़ादी तक दिया, और आज़ादी के बाद अब तक आपका हमें साथ मिलता आ रहा है। हम तो आपके इस कर्जे को कभी नहीं उतार सकते। और दूसरी बात जो अभी संस्थापक महोदय ने कही है कि समाज में शिक्षा ही आज समय मेहमान है आपके लिए, और इतने मौके हैं और आपके कोटे का फ़ायदा लोग दूसरे जिलों के उठा गए। तो ये आपको सोचना है कि आप अपने बच्चों को इस मौके की नजाकत को फायदा में बदलते हुए अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं और आपका इस मुख्य धारा में जुड़ने की कोशिश करें। मैं कोई राजनेता तो हूँ नहीं। अभी आप कह रहे थे, हमारी तहसील अमीरगढ़ भी तहसील बनी है, और मैं आदरणीय जिला प्रमुख महोदया यहाँ विराज रही है, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अमीरगढ़ में भी भील छात्रावास, हमारे गांव में वैसे भील नहीं रहते हैं, पर आसपास ये सारे हमारे आसपास के गांवों के चोखड़े के लोग हैं, और तहसील हेडक्वार्टर भी है, और 2-3 कॉलेज बन गए हैं। ITI कॉलेज है, मेन कॉलेज है, संस्कृत कॉलेज है। तो आप वहाँ एक छात्रावास बनाने की कोशिश करें और ज़मीन दिलाने की व्यवस्था हम मदद करेंगे। अब मैं राजनेता नहीं हूँ, मुझे तो भू माफिया बना रखा है, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी जानते हैं अमीरगढ़ में भू माफिया है वो। तो ज़मीन आपको नहीं मिलेगी तो मैं व्यवस्था करा दूंगा, बाकी आप उसका निर्माण करें और मेरे लायक कार्य सेवा हो तो फरमाएं। मैं मेरे लेवल से आपकी इस में मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। धन्यवाद।